मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी जैसे हम लोग अध्याय 8 में इसके बारे में बात किए थे कि त्रिकोणमिति का जो है बहुत पहले से इसका प्रयोग हो रहा है, यानी दुनिया के सभी देशों में, और ज़्यादातर इसका प्रयोग एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में होता है। खगोलविद अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे पृथ्वी से तारों की दूरी या प्लैनेट ग्रह का डिस्टेंस को निकालने के लिए आपका इसी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। नौसेना जो करता है, नौचालक जो कहा जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ बड़े बड़े इमारतों का आप इसका प्रयोग करके उसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, यानी बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जो है बिना चढ़े आप इसका उसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसमें भी त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन किया जाता है। तो ये लगभग दुनिया के सारे देशों ने बहुत बृहद पैमाने पर इसका प्रयोग करता है। तो हम लोग भी आज कुछ अपने आसपास के समस्याओं के समाधान के लिए त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पूर्व आप लोग जान चुके हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो कुल 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी थीटा हम लगा रहे हैं एंगल के बारे में, यानी साइन, कॉस या कोसाइन, टेन या टेंजेंट, कॉट या कोटेंजेंट, सेक या सेकेंड, कॉसेक या कोसेकेंड। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। तो हम जो अपना दैनिक जीवन के समस्या का समाधान में जो एप्लीकेशन करेंगे, जैसे हमारे तिरमंजिला बहुमंजिले इमारत है, उनकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, या बड़ा सा पेड़ है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम बिना चढ़े पेड़ में या भवन में बिना चढ़े हम उसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। जैसे कुतुब मीनार ले लीजिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी ऊंचाई को आप मालूम कैसे करेंगे? तो ये सारी जो समस्याएं हैं, आज का वीडियो में हम उसी के बारे में बतलाएंगे कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे और उनका ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे आप, और इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है, और जो रिलेशन है इसमें 2 ही चीज आपको जानना है, टेंजेंट और कोटेंजेंट, यानी साइन, टेन और कॉट के बारे रेशियो में, और उसके बारे में जानकारी होने से आप वो ऊंचाई और दूरी का प्रयोग करके यार अपना निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप तो रेशियो जान चुके हैं, लेकिन इसके बाद और कुछ जानकारियां आपको चाहिए। इसके लिए क्या जानकारियां चाहिए? तो अगर हम इसको 2 तरीके से इसका निकाला जाता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपको 9.1 अध्याय है उसके द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको हम बतला रहे हैं। देखिए, इसके लिए 2 महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। पहला महत्वपूर्ण चीज है, आपको 1 नंबर में जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला जानना है त्रिकोणमितीय
अनुपात, ये जानना है। दूसरा, आपको कोण के बारे में जानकारी लेना है। कौन कौन कौन, तो ये दो तरह का कोणों के बारे में इसमें जानकारी आपको लेना है। पहला कोण क्या, तो देखिए, हमको अगर कुतुब मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा होना होगा। और मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारा मीनार है, ऐसे अगर हमारा यहाँ पर ये इस प्रकार से मीनार बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये ऊंचाई है। और हम जो है इसका मेन जो है बेस यहां से इस जगह पर हम खड़े हैं, ये मेरी ऊंचाई है, ये हमारा ऊंचाई है। अपना ऊंचाई तो हम पता लगा सकते हैं कि मेरी हाइट कितना है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से अब हम देखेंगे कुतुब मीनार के टॉप को, क्या है कि अब हमको यहां से देखने के लिए एक्चुअली हम जब यहां पर खड़े हैं, ऐसे ऐसे जब हम खड़े हैं, तो उस पोजीशन में मेरी आंख का जो स्टेट ये है, यानी दृष्टि रेखा, जो ये मेरा दृष्टि रेखा है, साइट ऑफ लाइन, ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया रियल में, अभी जो हम इस पोजीशन में है। लेकिन जब हम कुतुब मीनार को देख रहे हैं तो मेरा दृष्टि रेखा अभी था कैसे, ऐसे था, ये था। तो इस सब दृष्टि रेखा पर हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये मेरा रियल में दृष्टि रेखा था। अब हम नजर को उठा रहे हैं अपनी आंख के, ये जो नजर को हम उठा रहे हैं और कुतुब मीनार को देख रहे हैं, तो ये हमारा अब आ गया, ये यानी दृष्टि रेखा मेरा क्या हो गया, इस प्रकार। अब जो हम यहां से देख रहे हैं, तो ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया। तो ये जो दृष्टि रेखा हो गया मेरा, इस प्रकार से यहां पर दृष्टि रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा, ये जो मेरा है, मेरे आंख का पहले वास्तव जो में था वो क्षैतिज रेखा ये था, ये क्षैतिज रेखा था। और हम नजर उठाने के बाद हमारा जो दृष्टि रेखा था कुतुब मीनार का शीर्ष देखने के लिए, तो ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, यहां पर एक कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ, इसको हम अगर देखेंगे इंग्लिश में ANGLE, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी पहला कोण आपको क्या जानना है, उन्नयन कोण। पहला आपको कौन जानना है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता चल जाएगा, तो यानी कि हम लोग कैसे करके निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली आप दिखाएंगे आपको कि आप किस प्रकार से इस कोण को आप निकाल सकते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से, बड़ा सा प्रोटेक्टर का सहायता बना करके, और आप उस एंगल को कैसे निकालेंगे अपने आप को एडजस्ट करके, और आप ये कोण को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उन्नयन कोण का क्या मतलब हो गया, देखिए इसका उन्नयन को अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उत जोड़ नयन, नयन नजर को उठाने के बाद जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। जैसे अभी हम ऐसे पैरेलल देख रहे हैं और हमको अभी वहां पर बॉल लगा हुआ है, उस बॉल को लगाने के लिए ये मेरा स्ट्रेट पैरेलल है, ठीक है। अब हम उन्नयन, तो उन्नयन यानी ऊपर नजर उठा के हम देख रहे हैं, तो अब मेरा नजर एक्चुअली ऐसे जा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया कि मेरा इस प्रकार चला गया। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। तो ये हमारा उन्नयन कोण का
डिफिनेशन हो गया, यानी उन्नयन कोण की जानकारी हो गया। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका क्या होगा कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। यानी दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोगों को अवनमन कोण के बारे में जानना है। पहला कोण तो हम लोग जान गए कि हमको सबसे पहले तो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात, दैनिक जीवन में जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा हमने क्या कहा, दो कोण के बारे में। एक कोण तो आप समझ गए कि नीचे से जब हम ऊपर की कोई वस्तु देखेंगे तो उसके बीच जो हमारा क्षैतिज रेखा और हमारा जो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जिसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगला हम लोगों का क्या है कि अगर हम 3 मंजिला या 5 मंजिला भवन के बालकनी में बैठे हुए हैं और नीचे कोई कार खड़ी है रोड पर, उस कार को हम देख रहे हैं। वैसी परिस्थिति में क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट अभी हमारा स्थिति, हम मान लीजिए ये टावर पर हम यहाँ पर चढ़े हुए हैं या भवन है जो भी है, यहाँ पर हम अभी प्रेजेंट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को हमको देखना है, देख रहे हैं। तो यहां से जो हम देखेंगे तो देखने में सबसे पहली बात तो हम जो यहाँ पर खड़े हैं तो ऐसे हम जो देख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। ये क्या हो गया मेरा, ये हमारा क्षैतिज रेखा, ये जो मेरा आंख का ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो हम एट फर्स्ट यहाँ पर क्षैतिज रेखा को हम यहाँ पर क्षैतिज रेखा को हमने खींच दिया। अब क्षैतिज रेखा वो हो गया मेरा। अब इस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, तो जब हम देख रहे हैं तो मेरा नजर एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जब इस व्यक्ति को देख रहे हैं तो हमारा कैसे हो रहा है, इस प्रकार आ रहा है। कहां पर आ रहा है, ऐसे। यहां पर हमारा दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट मेरा ये बन रहा है। ये एक्चुअली वास्तव में जो बैठे हुए थे तो सीधा दृष्टि रेखा स्ट्रेट लाइन ये हुआ, और ये जो दृष्टि रेखा मेरा जो उस व्यक्ति को देखने के लिए ये दृष्टि रेखा है, तो इसी दृष्टि रेखा को यहां से हम मिला देते हैं जो हमने इस व्यक्ति को देखने के लिए ये किया है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, जैसे अभी हमको ऐसे देखना था, इस प्रकार स्ट्रेट देखना था, लेकिन नीचे हमारा पेन का ढक्कन गिरा हुआ है, उसको देखने के लिए हमको क्या करना है, नजर को झुकाना है, ऐसे डिप्रेशन। ठीक है, यानी इस प्रकार था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, नजर को झुका रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति में जब हम ऊपर रहते हैं और नीचे की वस्तु को देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, ये कोण, इस कोण को हम लोग अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी हम लोग इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कब, जब वस्तु को हम नीचे, यानी हमको जब नीचे की वस्तु ऊपर, जब हम ऊपर रहे और वस्तु जब नीचे रहे, तो हमारी आंखों से जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा के बाद स्ट्रेट लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल का निर्माण होगा, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों,
अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका पैरेलल, ये क्षैतिज रेखा का पैरेलल एक रेखा हम और खींच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है और ये समांतर हो गया, तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतः कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा ये कोण जो है उस स्थिति में ये कोण क्या हो जाएगा, वही अवनमन कोण को हम लोग इसको भी अवनमन कोण ही लिखते हैं, अवनमन कोण, इसको भी अवनमन कोण लिखते हैं। लेकिन अवनमन कोण हमारा ये नहीं है, अवनमन कोण हमारा ये है। इसका हम लोग क्या किए हैं कि एकांतर अंतः कोण के आधार पर ये दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका हम लोग उसके बाद एप्लीकेशन करते हैं और समस्या का हम लोग समाधान करेंगे ऐसी परिस्थिति में। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा कोण हमारा क्या हो गया, अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जानना है। और तीसरा क्या जानना है, तीसरा जानना है जिस जगह या जिस के बारे में हमको ऊंचाई ज्ञात करना है वहां से दूरी और जो व्यक्ति हम लोग खड़ा है उसकी ऊंचाई हमको पता होना चाहिए, तब जाकर हम लोग किसी भी मतलब ऊंचाई और दूरी से बड़े ऊंचे मीनार या टावर का ऊंचाई हम लोग आसानी से इसका प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, इसमें देखिए, अगर हम लोग इसको देखिए, अब यहां पर ये समझ में आ गया। अब आप देखिए इसको हम लोग अगर ऐसा करते हैं कि इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। कि हमारा मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, यहां से एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। अब हमको इसको निकालने के लिए क्या क्या हम निकाल सकते हैं, तो पहली बात तो इसका पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, क्षैतिज रेखा, और नीचे से जब हम ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हमको मिलेगा, ये उन्नयन कोण हमको थीटा मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा। अब ये हमारा ए बी हमारा क्या था, टावर था, और बी सी क्या था, वो आदमी है। तो आदमी है तो मान लिया कि इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर, ये तो हम लोग जान सकते हैं कि इसकी ऊंचाई को हम लोग पता लगा सकते हैं 1.5 मीटर। और यहां से इसकी दूरी हम लोग माप सकते हैं, यहां से इसकी दूरी हम लोग माप सकते हैं, जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। पहला क्या कि हमको देखिए ये डिस्टेंस हमको पता है, तो टेन थीटा या कॉट थीटा, क्या कि ये दोनों में हमारा लंब बटा आधार, और इसमें आधार बटे लंब का रेशियो को हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा आधार मालूम है तो लंब हमको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा कैसे हम इस टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम बतला रहे हैं आपको। कि सबसे पहली बात तो यहां से खड़ा होकर हम अपना उन्नयन कोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, ये कोण हमको पता चल गया। कोण जब पता चल गया तो हम इस टावर से जहां पर हम खड़े हैं वहां तक की दूरी हमको मालूम कर लेना है, नाप सकते हैं हम, क्योंकि टावर तो बहुत ऊंचा है, हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो हम बिना चढ़े इसको नापेंगे। उसके बाद ये अपनी ऊंचाई तो आसानी से नाप सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो ये जब डिस्टेंस मेरा ये जब हमको पता चल गया कि ये दूरी कितना है, वही दूरी हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक आयत का निर्माण करेगा। यहाँ पर बी सी है तो यहाँ डी ई कर दीजिए, यानी ई बी सी डी ई, यहाँ ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा, सी डी, इसको एफ कर दीजिए। तो यहाँ पर एफ सी डी बी जो है एक आयत है, इसलिए इसकी चौड़ाई दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगर आप ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लगाते हैं तो आपको ये दूरी मालूम है, ये एंगल पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, ये ए एफ निकाल सकते हैं।
आसानी से AF निकल जाएगा। और AF में अपनी ऊंचाई को जोड़ दीजिए तो ये टावर का ऊंचाई निकला कि नहीं निकला, आसानी से निकल जाएगा। तो यही हमको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग एक हुआ जो हम लोग अपना घर में करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका से है। तो इस प्रकार से पहला हमको ये जानना पड़ गया, दूसरा कोण के बारे में पता लगाना है कि कौन सा कोण था, ठीक है। तो और तीसरा हमको क्या था कि दूरी हमको पता लगाना था, दूरी और ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई का हमको पता लगाना था। तो इस प्रकार से हमारा दैनिक जीवन में जो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9.1 में, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, और वो एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग अध्ययन करेंगे। 9.1 में उन अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये इससे बहुत लंबा क्वेश्चन भी रहता है, इसलिए आज हम इसका परिचय बता रहे थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमको क्या क्या जानना पड़ेगा। और एक चीज और आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए मैं बता देता हूं। कल से हम लोग सिर्फ समस्या बनाएंगे। ये आपको हम बताएं कि मैक्सिमम हम लोग यही दो चीज का जरूरत पड़ता है। और इसमें भी कौन कौन मान, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इसको बतला चुके हैं पहले 8.2 में। उसके बाद आपको जानना है, कॉट भी छोड़ दीजिए, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू भी आप जानते हैं √3। और क्या जानना है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाने के लिए 9.1 एग्जाम्पल का जो प्रश्न बने, एक्सरसाइज का जो प्रश्न बनेगा, उसको और आपको जानकारी क्या रखना है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। ये आपको 3 मान जानना बहुत जरूरी है। और एक और मान जान लीजिएगा, एक क्वेश्चन और है, तो वो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान 1/2 ये जानना है। तो 3 ये और एक 4 हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और पांचवा आपको ये एक्चुअली दिया रहता है, नहीं देने के बाद ये 1.732 इतना आपको ये सब मान जानना है। और ये 3 चीज का पता रहना चाहिए। तो आपको 9.1 में जितने सारे एप्लीकेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, वो सारे समस्याओं को आप आसानी से बना लेंगे। आपको जरा सा भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4-5 मैंने वैल्यू बताया, ये पांचों वैल्यू को याद रखना है। और आपको ये अनुपात याद रखना है। सिर्फ tan और sin का बारे में बात कर सकते हैं। sin के लिए भी tan लंब बटे आधार होता है, तो sin बराबर हमारा क्या होता है, sin बराबर sin थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी P/H होता है, P/H होता है। और इसको हम लोग P/B करते हैं। बस यही 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। और कोण के बारे में हम लोग जान गए कि हमको उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है, ये हमको पता चल गया। और दूरी ये सब तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। और इसका प्रयोग करके हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, उसको हम लोग आसानी से इसका प्रयोग करके हल करके और 5 अंक हासिल करेंगे। इस बार 5 अंक है, लेकिन पहले इसको 6 अंक में पूछा जाता था, अभी इससे 5 अंक ही पूछा जाएगा इस बार के लिए। अगर परीक्षा होती है तो, अभी तक तो परीक्षा स्थगित रखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षा होगी, चाहे जैसा भी हो। लेकिन नहीं हो तो अगले साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने कहा कि इसका प्रयोग बृहद पैमाने पर एस्ट्रोनॉमी में भी होता है। थल सेना, वायु सेना जो जल सेना जो है, हमारे जल में जो ये है, वहाँ पर इसका हम लोगों का जरूरत पड़ता है नौकायन के लिए। उसके बाद आपको खगोल मैंने क्या कहते हैं, तारा या ग्रह के तारे ग्रह, इस सब के बारे में हम लोग जो जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ इसका भूगोल में भी, ज्योग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। ज्योग्राफी में कहाँ होता है, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये दोनों को ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है, इसको निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए भूगोल में भी
यानी जियोग्राफी में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया है। अगर वीडियो पसंद आ गया है और लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा और आप वीडियो का फ़ायदा उठा करके गणित में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।